हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इससे पहले वीडियोस डाले थे बट उसका वीडियो क्वालिटी की वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अभी मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो शेड्यूल्स की बात करें तो ओरिजिनली देर वर 8 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ देर आर 12 शेड्यूल्स। ओके, तो these schedules are added by several amendments. So let's start with the first schedule. Name of UTs name of states and UTs and their extent. ठीक है, इसमें नाम है सभी राज्यों के और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी एक्सटेंट की, मतलब कहाँ तक वो फैले हुए हैं। ठीक है, उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट ये कवर करता है आर्टिकल 1 to 4। फिर सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं तो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस की बात करता है किसके? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी बात करता है, इनके इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की, मतलब कि जो एक राशि दी जाती है इन लोगों को, सैलरीज तो नहीं बोलेंगे, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी पोस्ट होती हैं तो इनके लिए जो इनके इमोल्यूमेंट्स हैं, जो अलाउंसेस हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, मतलब जो एक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करता है सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल की बात करते हैं तो ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ, जो ओथ लेते हैं उनके फॉर्म्स की बात करता है। ठीक है, ओथ के फॉर्म्स की, अब किसके किसकी ओथ, अब यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पर देखिए आप, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये मिसिंग है। ठीक है, तो उनके लिए प्रेसिडेंट का तो आर्टिकल 60 में है, उसी तरह से अदर का है। तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, जो फंसाते हैं आपको, वो यही दे होगा कि प्रेसिडेंट दे देगा वो आपको इसी में। ठीक है, वैसे प्रेसिडेंट दे सकता है, जो भी नहीं है इसमें प्रेसिडेंट। तो सेकंड और थर्ड को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें देखिए जैसे स्पीकर उसमें है, स्पीकर नहीं है इसमें, तो स्पीकर दे सकता है आपको इसमें, या प्रेसिडेंट दे सकता है, या गवर्नर दे सकता है। तो इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, मतलब स्टेट और यूटीज़ की जो सीट्स हैं राज्यसभा में, उसका एलोकेशन की बात करता है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। ठीक है, 80 फॉर यूटीज़ एंड 4 फॉर स्टेट, आई थिंक। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो प्रोविज़न रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़। ठीक है, अब शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ये शेड्यूल। ठीक है, तो आर्टिकल कवर करता है 244। ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स को भी आप थोड़ा सा मिला के ही पढ़िएगा। तो सिक्स शेड्यूल की बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, असम, मैप में आप देखोगे असम के अंदर मेघालय, फिर नीचे दो त्रिपुरा, और मिज़ोरम नीचे की तरफ है दो, तो बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। फिर आर्टिकल 244 और 275 कवर करता है इसमें। फिर सेवन्थ शेड्यूल की बात करते हैं। सेवन्थ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये होता है आर्टिकल 246 में कवर करते हैं। ठीक है, फिर एट्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेज, और अभी जो है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास। ठीक है, तो जो ऑफिशियली हमारे पास जो अमेंडमेंट्स में ऐड हुई हैं वो है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 21वें संविधान संशोधन में ऐड हुई है सिंधी, 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये लैंग्वेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 14 + 8 22। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस इन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं। इसको याद करने का तरीका सीधा सा है, 21 71 92 3 है, 21 + 71 = 92। तो ये याद कर लीजिएगा। और 21 में 1 है,
ठीक है। 21 में एक लैंग्वेज है, 1 सिंधी, 71 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। फिर 9th शेड्यूल की बात करते हैं। 9th शेड्यूल जो ऐड किया गया था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जितने भी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट्स वगैरह थे और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स थे वो थे। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि संसद की मतलब उसको सुप्रीम बनाने की कोशिश किया जा रहा था। किस तरह से वो एक्चुअली ऐसा कर रहे थे, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया था कि जो भी लॉ बनाया जाता उसको इस 9 शेड्यूल में डाल के वो जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर देता, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था ये। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2007 में, जिसमें ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स इसमें होंगे 9 शेड्यूल में, उन सबको जुडिशियल रिव्यू के रडार में ले आया गया है, ठीक है। उनका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। फिर बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के थ्रू, ठीक है। ये जितने अमेंडमेंट वाले हैं, देखिए 8 तक तो ठीक है, उसके बाद 9, 10th, 11, 12 वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अमेंडमेंट वाले ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से, लेकिन उससे है ना। तो 10th शेड्यूल की बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ ये 1985 में आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो 10 से दल बदल याद रखिएगा, 10 से दल बदल कानून बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को, ठीक है। आर्टिकल 102, 191, ठीक है। फिर 11th शेड्यूल की बात करते हैं। एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73वें संविधान संशोधन 1992 के थ्रू जोड़ा गया, और इसमें पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पंचायत की, ठीक है। इसकी बात करता है। 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं पंचायत में, और ये कवर करता है आर्टिकल 243G, ठीक है। फिर 12th शेड्यूल की बात करते हैं। ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की, मतलब नगर पालिकाओं की, है ना। फिर इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं, और आर्टिकल जो कवर करता है वो 243W, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, आप इनको देख लीजिए। वैसे तो सारे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो जैसे आपका 2nd और 3rd शेड्यूल है, इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा किस में है। 9 है दोनों में, देख लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इसी में घुमा सकता है आपको, ठीक है। 4th तो नहीं, 5th और 6th देख लीजिएगा, ये बहुत घुमाता है, दोनों इंटरचेंज कर देता है कभी कभी, ठीक है। 8th शेड्यूल में आप अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा कौन सी किस में जुड़ा है ना। और फिर 10th भी, 10th, 11, 12 तो आसानी है। तो ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट यार, है ना। लाइक वाला थंब दबा देना। थैंक यू।